गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर है, मटेरियल्स अराउंड अस। इसको शुरू करने से पहले हर रोज की तरह ही आज भी हम एक नए विचार के साथ आए हैं। तो आज का विचार क्या है? आज का विचार है लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। बच्चों, आप ये बहुत ही छोटे बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है। समय के आगे कोई नहीं रुक सकता। समय एक बार आपसे नष्ट हो जाए तो वो फिर से वापस नहीं आ सकता। तो बीता हुआ समय आप वापस नहीं ला सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? समय का, टाइम का हमेशा जो है मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा है लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। जो समय आपके पास अभी है, वो उसमें जो कार्य आपको करना है वो समय पर करिए। जो आपको पढ़ने के लिए अभी समय है उसमें आप पढ़िए। जिस समय पर आपको खेलना है उस समय पर आप खेलिए। तो समय का आप हमेशा मूल्य को समझिए। तो यही आज का विचार है और इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज के चैप्टर को, जो है मटेरियल्स अराउंड अस। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थिंग्स देखते हैं, है ना? तो चलिए हम दो बच्चों से मिलके आते हैं आज। वी आर गोइंग टू मीट two children. They are Gulan and Sheeta. Okay, you want to meet them? Okay, let's go. Now, Gulan and Sheeta, they both are very thrilled. Why? They are very thrilled to go to their new class after a summer vacation. And they entered their classroom and they started talking. Now, what is Sheeta asking? She's asking something to the boy Gulan. Okay, what have you brought to school today? Sheeta asked. Gulen said, look, I have a new notebook. And he's showing his notebook to her. Sheeta said, I also have a new notebook and a pen. Now, as they were both talking, their teacher, Ma'am Vidya, she entered into their classroom. She's their science teacher. Okay. And when she enters the class, she started interacting with the students to draw their attention to many things they use in their daily life. तो रोज की तरह, यानी कि रोज हर रोज उपयोग किए जाने वाली चीजों के बारे में वो बातें करने लगी बच्चों से। जैसे कि आपकी मैम जब क्लास में आती है, आपसे बहुत सारी बातें करती है ना? अब उन्होंने क्या पूछा बच्चों से, जानना चाहेंगे? जब उन्होंने चीजों को दिखाया और उनसे पूछा कि आपको ये सब चीजें कैसे लगती है, आप जरा मेरे प्रश्नों का सवाल का जवाब दीजिए। क्या क्या पूछा उन्होंने? अराउंड देम एंड द थिंग्स विच दे यूज इन देयर डेली लाइफ और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने पूछा कि क्या वो समान है या अलग अलग है दिखने में, या छूने में, या पकड़ने में। वॉट आर देयर शेप्स एंड कलर्स? उनके शेप्स क्या हैं, उनके कलर्स क्या है? तो बच्चों ने कई कई जवाब दिए होंगे, है ना? शेप के बारे में आप पूछे तो कई बच्चे बोलेंगे कि राउंड है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है, या फिर ट्रायंगुलर शेप। कई कई वस्तुएं अलग अलग कलर्स के हैं, रेड है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज। ये सभी जवाब सभी बच्चों को मिले। फिर उन्होंने she asked, आपने जो है दूसरी चीजों से ज्यादा भारी है? ओके। फिर क्या पूछा? सब मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, क्लोथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन। तो ये सारी मटेरियल्स जो है
क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, ये सब उन्होंने पूछा। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने में यूज जो होती है उसी को हम कहते हैं मटेरियल। क्या कहते हैं? एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज को बनाने के लिए किसी वस्तु का जब प्रयोग किया जाता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मटेरियल। ओके। अब बच्चों, हम अपने आसपास की जो मटेरियल्स है, आपके आसपास की जो मटेरियल्स है, उनको जरा देखते हैं, उनको ऑब्जर्व कर लिया होगा अगर आपने, तो हम क्या करने वाले हैं, अब उनको देखते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया, जिन मटेरियल्स को हमने ऑब्जर्व किया, और वो मटेरियल्स किन से बने हैं, मटेरियल्स दे आर मेड अप, वो किन से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो एक एक चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपने जो ऑब्जर्व किया वो लिखिए। जैसे कि आपके क्लास में चेयर है आपके क्लास में, वेरी गुड, बहुत अच्छे, या बेंच होगा जो भी है। तो चेयर जो है वो किन मटेरियल से बना हुआ है? मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, हम इस साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चेयर बन सकता है वुड से, मेटल से भी बनते हैं। ओके, प्लास्टिक का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। अब देखो, अगला, आपके पास वाटर बॉटल होगा, है ना? हम लोग वाटर बॉटल का यूज क्यों करते हैं? पानी पीने के लिए। तो वाटर बॉटल किन मटेरियल से बने हुए हैं? कैसे बने हुए हैं बेटा बताइए? प्लास्टिक। कई लोगों के हाथ में प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होते हैं, कई लोगों के पास में अलग अलग टाइप के मेटल्स के जो है बॉटल्स होंगे, है ना? तो वाटर बॉटल को हम कौन कौन से मटेरियल से बना सकते हैं? प्लास्टिक से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, है ना? और देखो, अगला देखते हैं हम लोग, विंडो। आप जरा अपने विंडो को ऑब्जर्व कीजिए, आप जहां पर बैठे हैं वहां के विंडो को जरा ऑब्जर्व कीजिए, और मुझे बताइए आपकी विंडो जो है वो किन किन मटेरियल से बनी हुई है? किन से बनी हुई है बेटा बताइए? बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें ग्लास है, मेटल्स है ना? मेटल का प्रयोग किया हुआ है, वुड का भी प्रयोग किया होता है कई कई बार, कई जो है आपके विंडोज में या डोर्स में, है ना? अब आपके हाथ में नोटबुक है, हाँ, जैसे गुलन और शीता के हाथ में नोटबुक थी। तो नोटबुक्स जो होते हैं वो पेपर के बने होते हैं। हम्म। एंड देन पेन, आपके हाथ का जो पेन है उसको ऑब्जर्व कीजिए, और आप मुझे बताइए आपका जो पेन है वो किन से बने हुए हैं? कई पेन्स जो है वो प्लास्टिक का यूज करके बनाया जाता है, कई पेन्स में किस मटेरियल का यूज किया जाता है बेटा? मेटल्स का यूज किया जाता है। इसी तरह से आप टेबल का, ओके, फिर क्लोथ्स जो है, आपके क्लोथ्स भी जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। कई क्लोथ्स जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं बच्चे? बिल्कुल सही, कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कई सिल्क क्लोथ होते हैं, कई पॉलिएस्टर के क्लोथ होते हैं, है ना? इस प्रकार जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो है यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बनाने में। ओके। तो ऐसे सोचते सोचते और भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं हम लोग? ये जो हमारे आसपास की जो मटेरियल्स है इनके बारे में हम लोग सोचते हैं। ओके, नाउ लेट्स थिंक, हम लोग सोचते हैं, कई बातें हैं जो आपको सोचना पड़ता है, और कई बच्चे जो है ये इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते भी हैं। ओके, अब एक सवाल आया है, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? देखो, एक सवाल है कि क्या वो आइडिया अच्छा है जिससे कि आप जो कुक करते हो, जो यूटेंसिल्स होते हैं आपके घरों में, यानी कि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, अगर हम उनको कैसे उपयोग करें बेटा? हाँ, बिल्कुल सही, अगर पेपर जैसे मटेरियल्स को हम लोग यूज करेंगे, किसके लिए? कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, तो क्या होगा? अब जरा सोच के बताइए क्या होने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? बताइए क्या होगा? नो, बिकॉज पेपर इज अ कंबस्टिबल मटेरियल। क्यों बेटा?
क्योंकि पेपर जो है वो एक कंबस्टिबल मटेरियल है, यानी कि उसमें जल्दी से क्या हो सकता है, आग पकड़ सकती है। वेरी गुड, क्या हो सकता है, जल्दी से उसमें आग पकड़ सकती है ना। अब सोचो, आ, अब अगला है, क्या बोलते हैं ये, एक मिनट जरा बताती हूँ आपको। अब अगला पूछा गया है आपसे कि जो है जो वाटर होती है ना बेटा, एक पेपर में अगर हम पानी को रखें तो क्या होगा, पानी को रखें तो क्या होगा, पेपर में जब हम पानी को रखते हैं तो क्या होगा बेटा बताइए, नहीं रख सकते है ना उसको। क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, वाई कैनॉट अ टम्बलर मेड अप ऑफ क्लोथ और अ पेपर बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, हम पानी को उसमें स्टोर क्यों नहीं कर सकते बेटा। एक कपड़ा है जिसमें कि आपको क्या करना है, पानी को जरा स्टोर करके देखिए, तो क्या आप उस कपड़े से एक टम्बलर को बना सकते हैं जिसमें कि हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग पानी स्टोर। क्यों नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन, क्यों, क्योंकि क्लोथ इज अ पोरस मटेरियल है ना, क्लोथ जो है कैसा होता है, पोरस होता है, ड्यू टू विच वाटर कैन इजीली पास थ्रू द होल्स। तो आपने देखा होगा, अगर अगर आप क्या बोलते हैं कपड़े को आप जरा बाहर ले जाकर ये लाइट की तरफ रख के देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें छोटे 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 पोर्स होंगे। तो वो क्या पोर्स क्या करते हैं बेटा, वो पोर्स जो है उसमें से पानी जो है, वाटर जो है, इजीली पास हो जाएगा। सो वी कैन नॉट मेक टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, है ना, क्लोथ या पेपर से हम लोग एक टम्बलर का निर्माण नहीं कर सकते। देन क्लोथ इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, क्लोथ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सो इट विल सैग अंडर द वेट ऑफ वाटर। तो वो क्या करेगा, वो सैगी हो जाएगा, जिससे कि पानी जो है उसमें क्या हो जाएगा, पानी उसमें, हाँ जब आएगा, जब उसमें फिल करेंगे तो वो सैग हो जाएगा, क्योंकि वो क्लोथ जो है काफी सॉफ्ट होता है। देन अगला क्वेश्चन शीता के मन में जो आता है वो क्या है, वाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस। हाँ, अब देखो इनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं, सोचो जरा, क्या पूछ रहे हैं बच्चे, बच्चे पूछ रहे हैं कि जो हम लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल हुआ, या फिर टेनिस हुआ, या फिर क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, तो इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, एक ही जैसा बॉल्स क्यों नहीं यूज करते, और इनके मटेरियल्स भी अलग अलग होते हैं। अब देखो गुलन का सवाल क्या है, कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस, क्या एक क्रिकेट बॉल को हम टेनिस खेलने में उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा बताइए आप लोग, नहीं कर सकते है ना। हम कैसे ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बेटा आप बताइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सभी बॉल्स जो होते हैं वो अलग अलग, हाँ मटेरियल से बने होते हैं, उनका यूज जो है होता है वो अलग अलग ही होता है। ओके, चलिए, अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, चीजों को, एक और बार जरा इन सवालों को जरा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वुड इट बी अ गुड आइडिया फॉर यूजिंग अ पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, तो हम कहेंगे नो, बिकॉज पेपर इज ए कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल होता है। दूसरी बात क्या है कि उस वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होती, थोड़ी देर बाद वो फट जाता है और उसमें से पानी निकल जा सकता है, और इट कांट रिटेन इट्स शेप, जैसे कि अलग मेटल्स वगैरह के जो बने होते हैं उनमें जो है उनका एक शेप मेंटेन रहता है ना, इसमें लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिटेन नहीं कर सकता है। और क्या है, वाई कैनॉट अ टम्बलर मेड अप ऑफ क्लोथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, एक जो टम्बलर है वो कपड़े का बना हुआ, इसमें हम लोग वाटर को क्यों नहीं स्टोर कर सकते, तो इसका आंसर है नो, क्यों, क्योंकि क्लोथ इज अ porous materials due to which water can easily pass through holes, है ना, तो जल्दी से उसमें से पानी, जो उसके छिद्र होते हैं उसमें से पानी निकल सकता है। और क्लोथ जो है होता है वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल भी होता है, और वो सैग हो जाता है वाटर के वेट से।
और ये सवाल आप भी मुझे बता सकते हैं इसका आंसर अपने वर्शन में, कि व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। आप बच्चे सभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आप सभी मुझे बता सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स क्यों हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलिए, अब हम देखते हैं हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, देखिए जरा। तो किस किस बेसिस पर हम लोग मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। चलिए बेटा, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। ठीक है, हम कैसे मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। सो वी कैन ग्रुप द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर कर सकते हैं बच्चों। आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन से बेसिस पर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उसके शेप के अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। फिर बताइए आप मुझे। यस, कलर के बेसिस पर। देन शाइन की, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या मटेरियल है वो शाइनी है या नॉन शाइनी है, लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है। इसके बेस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को या मटेरियल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो, कोई मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड और सॉफ्ट, इस बेसिस पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसका सरफेस जो है वो स्मूथ और रफ। On this basis also we can group the materials. हाँ, तो we can group the materials on the basis of shape, color, shine, hardness and softness, smoothness and roughness। इन सभी के बेसिस पर हम चीजों को क्या कर सकते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं, है ना। ओके, अब देखो बेटा, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग। हाँ, कैसे, क्या है क्लासिफिकेशन, व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग किसको कहा जाता है। तो बच्चों, आपको याद होगा जब हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे ना बच्चे, उसमें हमने देखा था हाउ वी क्लासिफाई द ट्रीज और प्लांट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। वैसे वैसे क्लासिफिकेशन हमने किए थे। उसी तरह से वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई द मटेरियल्स, और वी कैन ग्रुप द मटेरियल्स। ओके, अब क्लासिफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन करेंगे। बिल्कुल सही, द मेथड ऑफ द मेथड ऑफ arranging the method of arranging the objects into groups, है ना, is called क्लासिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या बताया, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसी को हम क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग कहते हैं। अब देखो, कुछ चीजों को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन सम कॉमन प्रॉपर्टी और बेस्ड ऑन सम डिफरेंट क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज, है ना। तो हम कुछ बेसिस पर उनको क्या कर सकते हैं बेटा, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, बेस्ड ऑन देयर स्टेट। ठीक है, यहां पर एक बार उसको मिटा के स्टार्टिंग से लिखते हैं हम। ओके, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग कौन कौन सी बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं, जरा देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स।
Okay. So the objects or the materials can be classified on the basis of some common property they have. कुछ common properties के basis पर हम उनको क्या कर सकते हैं बच्चे, उनको हम classify कर सकते हैं. Okay. For example, we can classify them according to their state. उनका state क्या है. अब state माने क्या है, वो किस अवस्था में है. ओके जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो उनके स्टेट के आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर हम मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं. लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस की एक वस्तु जो है वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है. अब दूसरा है बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस. अपीयरेंस क्या है बेटा, फील है ना. हम उसको हम छूते समय या फिर वो कैसा लगता है उसी को हम अपीयरेंस या क्या बोलते हैं उसको, हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम फील कहते हैं, है ना. तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, अपीयरेंस कैसा हो सकता है, हार्ड हो सकते हैं. कई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कई कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और कई रफ होते हैं, कई कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं. तो इस बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं या मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब देखो अगला है देयर इंटरेक्शन विथ वाटर. देयर इंटरैक्शन विथ वाटर. पानी के साथ या जल के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, उस बेसिस पर वो कैसा इंटरेक्शन होता है बेटा. अब कुछ मटेरियल, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना. तो हम इसको लिख सकते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल बता सकते हैं किसी मटेरियल का जो वाटर में सॉल्युबल होता है और एक ऐसा मटेरियल जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है. बिल्कुल सही. हमने कहा सॉल्ट और शुगर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना. पानी में आप डालो मिलाओ वो घुल जाता है. अब इनसॉल्युबल की बात करें, चॉक पाउडर ले लीजिए या फिर आप क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सैंड ले लीजिए. तो वो सब अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कैसा रहेगा, वो इनसॉल्युबल रहेगा, यानी कि उसमें घुलेगा नहीं. ओके. तो वो है इंट्रैक्शन विथ वाटर. तो चीजों का पानी के साथ जो इंटरेक्शन है उस बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ मटेरियल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. देन देयर देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो बच्चों ये क्या है, अब कोई कई मटेरियल्स जो होते हैं उनमें किसकी क्षमता होती है, हीट को ट्रांसफर करने की या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने की, कंडक्टिविटी की जो क्षमता होती है कई चीजों में, है ना. तो कुछ चीजों में क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे भी हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं. अब देखो अगला जो हम देखेंगे वो है हार्डनेस, सॉफ्टनेस और स्मूथनेस जो होता है, ये देखेंगे. फिर देखेंगे सॉलिड लिक्विड स्टेट में जो उनका स्टेट में होता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. और इंटरेक्शन विथ वाटर कैसे होता है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब देखो कुछ मटेरियल्स की जो अपीयरेंस होती है, वो कई चीजें आप देख सकते हैं कि वो काफी शाइनी या लस्ट्रस होती है. देखा है आपने कुछ चीजों को, तो देखते हैं
अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। चीजों को जो हम लोग देखते हैं वो दो तरीके से, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स मींस मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स में। वो क्या क्या चीजें होती हैं, देखो। लस्ट्रस मटेरियल्स कैसे होते हैं? मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस, ठीक है। कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप देखने से ही आपको लगता है कि ये बहुत चमकीले हैं, है ना, बहुत शाइन होता है उसमें। तो उनको हम कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल। क्या कहते हैं उनको? हम लस्ट्रस मटेरियल्स कहते हैं, ये शाइनी मटेरियल्स कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो, जैसे कि मेटल्स, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना बच्चे, वो कैसे होते हैं? दे आर लस्ट्रस इन नेचर। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये सारे जितने भी मेटल्स हैं, आप अगर इनको देखो तो आप देखोगे कि इसमें एक बहुत ही अच्छी एक शाइन होती है। देखा है आपने? देखा है ना? यस, गोल्ड के बारे में तो आपको पता होगा, सिल्वर, ये सब देखा ही होगा आपने। बेटा कॉपर और आयरन भी जो होते हैं वो काफी लस्ट्रस होते हैं। देन जब भी हम नोटिस करते हैं कि एक मेटल को जो है फ्रेशली अगर काटते हैं तो उसकी जो मेटल्स हो, जो सरफेस होता है वो काफी शाइनी होता है। हाँ, यानी कि जब हम काटते हैं मेटल्स को तो उस टाइम पर अगर आप देखो तो क्या होता है, उस मेटल का जो वो भाग होता है वो काफी शाइनी होता है। तो उसके बाद धीरे 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 करके वो शाइन जो है वो चला जाता है। तो क्यों होता है? व्हाट्स रीजन फॉर दैट? इसका रीजन क्या है? देखो बेटा, मोस्टली मेटल्स आर रिएक्टिव, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं। सो ऑफन दे रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर एंड लॉस देयर लस्टर, गिविंग डल अपीयरेंस। तो बच्चे एक मेटल को फ्रेशली अगर काटते हैं तो उसका जो भाग होता है वो काफी शाइनी दिखता है, और कुछ समय बाद वो कैसा हो जाता है? वो डल अपीयरेंस देता है। क्या कारण है इसका? रीजन इज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ओके, मेटल्स जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट्स विथ एयर एंड मॉइस्चर अराउंड इट। और क्या करते हैं? उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। वे रिएक्ट करने पर क्या होता है? उनमें जो है कई प्रकार के जो है केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उनके इसमें, और जो है मेटल्स की जो शाइनी अपीयरेंस है वो डल अपीयरेंस में बदल जाता है। अब बच्चे, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। तो ऐसे वस्तुएं, आपको पता है बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कोई शाइनी सरफेस नहीं होती है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नॉन एज नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, पेपर हो गया, वुड हो गया, जूट हो गए, या फिर कई अलग तरह के जो कपड़े वगैरह, क्लोथ्स वगैरह है, ये सभी कैसे वस्तुएं हैं, कैसे मटेरियल्स है बेटा? नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स है। उनमें वो चमक नहीं होती है जैसे कि मेटल्स में होता है। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स कहते हैं। देखो, पेपर है, वुड है, जूट है, इन सभी में क्या नहीं होता? लस्टर नहीं होता। ठीक, तो हमने देखा अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। तो बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स, द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। लस्ट्रस मटेरियल्स कैसे होते हैं? मटेरियल्स दैट दे हैव टिपिकली शाइनी सर्फेसेस, ठीक है। उनके सर्फेस कैसे होते हैं बेटा? उनके सर्फेस जो होते हैं काफी शाइनी होते हैं, काफी चमकदार होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स भी आपने याद रखना है। क्या रखना है? मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सभी लस्ट्रस हैं। अब देखो, ये एक और क्वेश्चन हाँ आ सकता है कि वाई द मेटल्स लॉस देयर लस्टर। हाँ, मेटल्स अपने लस्टर जो है लॉस क्यों कर जाते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मोस्टली द मेटल्स आर highly reactive, so after they react with the air and moisture they lose their luster and it gives a dull appearance. और non lustrous materials क्या है बेटा? are those that the materials are those that do not have a shiny surface, और उनके एग्जाम्पल्स भी आप लिखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को?
तो आज जो जो हमने पढ़ा है उसको सब अच्छी तरह से याद करके आएंगे। हमने आज बहुत सारी बातें की, है ना। कैसे हम लोग जो मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके शेप के अकॉर्डिंगली, कलर, शाइन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, स्मूथनेस वगैरह के आधार पर, फिर उनके स्टेट के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर, इंट्रैक्शन विद देयर वाटर, विथ वाटर, देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।